दोस्तों कावेरी इंजन को लेकर अब सोशल मीडिया पे भी एक बहस छिड़ गई है और फंड कावेरी इंजन हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है और ये हैशटैग क्यों ट्रेंड हो रहा है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो कि बहुत जरूरी भी है हमारे देश के लिए। दरअसल दोस्तों फंड कावेरी इंजन का जो हैशटैग है वो इसलिए टॉप ट्रेंड बन गया भारत में। रीजन है कि अब हजारों लोग इस प्रोग्राम को फंडिंग देने को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रोग्राम भारत का खुद का है और इसके पीछे का रीज़न एक्चुअल में मैं बताऊं कि अमेरिका लगातार इंजनों की डिलीवरी लेट कर रहा है और फिर उसने F404 इंजन, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाएगा, उसकी डिलीवरी रोक दी है और फिर शेड्यूल को वो आगे बढ़ा रहा है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को और लेट कर रहा है। यहाँ पर जो कावेरी इंजन है उसका इस्तेमाल न केवल फाइटर जेट में किया जाना है, बल्कि ये वो इंजन होगा जिसका इस्तेमाल हमारे UAVs में भी किया जाएगा, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में। कावेरी प्रोग्राम दोस्तों 1989 में शुरू किया गया था, जिसे कि DRDO के GTRE ने शुरू किया। मतलब साफ था कि भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन तैयार करे और इसी इंजन का इस्तेमाल हमारे LCA तेजस में किया जाना था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, वो ये थी कि इस इंजन में जो जरूरी थ्रस्ट होना चाहिए और जो इसका वेट होना चाहिए वो प्रॉपर हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए नहीं सेट हो रहा था। लेकिन भारत ने अपने इस प्रोग्राम में काम करना शुरू रखा। ये भी कहा गया था कि भाई चलो ठीक है, फिलहाल हम तेजस फाइटर जेट में अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लेकर बात आगे बढ़ी और ये जो KDE है, यानी कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जो कि 46 से 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट हासिल कर सकता है, इसको 2024 में फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी मिली। हालांकि दोस्तों इसी साल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कावेरी प्रोग्राम के लिए फंडिंग की घोषणा कर दी, जिसमें कि इस इंजन का इस्तेमाल घातक स्टेल्थ UAV में किया जाएगा और एक 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला कावेरी 2.0 इंजन तैयार किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो हैशटैग इसलिए भी चलाया जा रहा है ताकि लाखों लोगों का जो ध्यान है वो यहाँ तक पहुँच सके और फिर सरकार इस पर एक बड़ा एक्शन ले और फिर इस प्रोग्राम को प्राइमरी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए और ये एक प्रोग्राम भी PMO के अंडर में आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो नाराजगी देखी जा रही है वो G404 इंजन को लेकर है ही, लेकिन अब दिक्कत तो ये भी है कि हमें 414 इंजन भी अमेरिका से ही लेने, इस पर हमारा AMC और तेजस मार्क 2 निर्भर करेगा। हालांकि इस इंजन को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि भारत में तैयार होगा, लेकिन इसी तरीके का रवैया अमेरिकन का रहेगा तो फिर कैसे हम इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं। यही वजह है कि इस चीज़ को लेकर सरकार की आलोचनाएं भी की जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों कावेरी इंजन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गया गुजरा है। इस इंजन ने 73 किलो न्यूटन का थ्रस्ट भी हासिल किया, जो ये बताता है कि ये इंजन काफ़ी सक्षम है। वहीं दोस्तों इसी इंजन को लेकर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे हाल ही में पाकिस्तान ने ड्रोन्स और रॉकेट से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन इसे आकाश और MRSAM ने ख़त्म कर दिया। मतलब हमारी स्वदेशी तकनीक यहाँ पर काफ़ी कारगर रही। लेकिन अगर कावेरी इंजन भी दोस्तों पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो भविष्य के जो हमारे UAV होंगे, जैसे कि घातक UAV है, उसको ये पावर देगा। तो आप देखिएगा कि जंग के मैदान में ये गेम चेंजर होगा और हमारी विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी और इवन हमारी राष्ट्र की सुरक्षा काफ़ी मजबूत होगी। मतलब साफ है कि फंड कावेरी इंजन का जो हैशटैग है वो ये भी बताता है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। भारत सरकार इस प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करे, अपने फाइटर जेट और ड्रोन के लिए इस स्वदेशी इंजन को डेवलप करने पर पूरा फोकस किया जाए, तो ये न केवल हमारी तकनीकी उपलब्धि होगी बल्कि हमारी रक्षा क्षमताओं को भी एक नए लेवल पर ले जाएगी। कावेरी इंजन दोस्तों इसकी काफ़ी ज़बरदस्त विशेषताएं भी हैं, जैसे कि ये एक टर्बोफैन इंजन है जो कि हाई स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान में जैसे मैंने आपको बताया कि कावेरी इंजन 46 से 49 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 73 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट देता है। भविष्य का जो हमारा कावेरी 2.0 इंजन है वो 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट हासिल करेगा, जो कि इसे मीडियम फाइटर जेट्स और UAV के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बनाएगा। इस इंजन के डिज़ाइन की बात की जाए तो ये एक ट्विन स्पूल लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है, जिसमें कि 2 मेन शाफ्ट है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इसमें 6 स्टेज लो प्रेशर कंप्रेसर और 3 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर है, जो कि हवा को कंप्रेस करके कंबंशन के लिए तैयार करता है। और इसमें एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेज स्पीड यानी कि हाई स्पीड देने के लिए ज़रूरी है। और इंजन में हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंजन की परफॉर्मेंस को ऑटोनोमसली कंट्रोल करता है। वर्तमान में इसके वजन की अगर बात की जाए तो वो 1200 से 1300 किलोग्राम के बीच है, जिसे कि भारत और कम करना चाहता है। ये हल्के और मीडियम वेट वाले जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया कि घातक स्टेल्थ UCAV के लिए तैयार किया गया है। ये तो 46 से 49 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देता है और ये हल्के और स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होगा।
2024 में जैसे मैंने बताया कि इसे उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी मिली थी और रशिया के IL-76 विमान पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों करंट सिनेरियो की बात करूं तो कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि इस इंजन की रिलायबिलिटी और हवाई परिस्थितियों में इसकी प्रदर्शन की जांच करेगा। इवन दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ इस इंजन को लेकर आगे बात कर रहा है, जिसमें कि इंजन की जो कमियां हैं उसे दूर किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों कावेरी इंजन को लेकर चुनौतियां भी है, जैसे कि तेजस के लिए हमें 81 से 83 किलोन्यूटन का थ्रस्ट चाहिए, जो कि ये नहीं दे पा रहा। इसी वजह से हमें GF404 इंजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और वजन इसका ज़्यादा है, इसे कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पहले इसके लिए जो सीमित फंडिंग की गई थी, साथ ही टेक्निकल फैसिलिटीज़ इसके लिए प्रॉपर नहीं बनी, तो इस प्रोग्राम में देरी होती चलेगी। कावेरी इंजन कुछ भी कहो दोस्तों, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी सारी प्रोग्रेस इसमें हो रही है, जैसे कि मैंने बताया कि उड़ान परीक्षण की मंजूरी, अतिरिक्त फंडिंग को लेकर बात किया, अतिरिक्त फंडिंग दिया जाना, तो ये एक नई उम्मीद है इस प्रोग्राम के लिए। अगर ये इंजन पूरी तरीके से सफल हो जाएगा तो ये न केवल हमारे तेजस और घातक UAV को पावर देगा, बल्कि भविष्य में हमारे फाइटर जेट्स के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसे भी दूर करेगा। भारत फुल फ्लैज होकर एक पूरे एयरक्राफ्ट को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सेंशन के अपने फ्रेंडली फॉरेन नेशन को ऑफर कर सकता है, बेच सकता है, और संभावनाएं भी इसमें बहुत अधिक रहेंगी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।